हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चालू करेंगे 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 अच्छा है तो उससे ही शुरू करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, वो भी करा के दूंगा मैं आपका। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट बुक है 12th का। देखो, इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 2 चालू करने वाले हैं। टोटल इंडेक्स में कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। आपको पूरा 10 के 10 चैप्टर सब कुछ मिलेगा इधर। टोटल सब कुछ पेपर पैटर्न्स लेके इन टू इन सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो उसका कोई टेंशन मत लो। बस आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे वैसे वैसे आप इसको देखो। और उसके लिए एक मैंने ग्रुप का लिंक डाला है, चैनल के कमेंट में पिन किया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर टेस्ट वगैरह बाकी सारे डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो, पर्सनल टच में रह सकते हो, उसके लिए है। चलो, तो बिना लेट करते हुए चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर दूसरा क्या हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। जैसे पता है हमको यूटिलिटी का मतलब क्या। अब थोड़ा सा लेट्स रिकॉल का एक कॉलम दिया, वो पढ़ लेते तो उसमें समझ जाएगा यूटिलिटी मतलब क्या। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेट्स रिकॉल मतलब 11th में जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने बोल रहे हैं। वांट डिनोट अ फीलिंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। वांट कब क्रिएट होता है? जब लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जब मुझे कुछ चीजों में मजा नहीं आ रहा तो मैं वांट करता हूँ। और एक और हमने 11th में पढ़ा था, 11th की इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर था, वांट आर अनलिमिटेड। वांट क्या है मेरा? अनलिमिटेड है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, वो भी सही है। दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट एंड कल्चर। जैसे अभी वांट है मेरा, एज के हिसाब से अलग रहेगा। अब बच्चे का वांट अलग रहता है। बच्चे का वांट क्या है? खिलौने हैं, खाना पीना हो गया। ठीक है, एक अडल्ट का वांट क्या रहता है? उसका अलग रहेगा। उसको बाइक चाहिए, उसको लाइक अच्छा प्रोफेशन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। जेंडर वाइज मेल और फीमेल का भी वांट अलग रहता है। आदमी को कुछ और चाहिए, औरत को कुछ और चाहिए। सीजन सीजन वाइज भी क्या अपना वांट चेंज होता रहता है। जैसे एग्जाम, विंटर सीजन में गर्म कपड़े चाहिए। ठीक है, समर सीजन में क्या? कॉटन के कपड़े चाहिए। बारिश में रेनी सीजन में क्या? रेनकोट चाहिए। हैबिट एंड कल्चर, अब हैबिट एंड कल्चर के हिसाब से भी क्या वांट सबका बदलता रहता है। किसी को कॉफी का हैबिट है तो उसको कॉफी चाहिए, किसी को चाय का हैबिट है तो उसको चाय चाहिए। ठीक है, किसी को बैड हैबिट है लिकर का, उसको लिकर चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताया है कि एज जो वांट है वो कैसा, एज के हिसाब से, जेंडर से, सीजन से और हैबिट कल्चर से भी क्या होता है? डिफर होता है। अब मेन यूटिलिटी का मतलब क्या? देखो, ये मेन डेफिनेशन यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो कमोडिटी, वो चीज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे किसी भी कमोडिटी में अगर वो पावर है कि किसी के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उस चीज को बोलेंगे यूटिलिटी। उस चीज में वो यूटिलिटी है, पावर है। जैसे एग्जांपल आपको दूं, किसी को प्यास लगी है। ठीक है, प्यास लगी है, उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी ही है वो ऐसी चीज है, पानी में ही वो पावर है कि उसका क्या यूटिलिटी, उसका प्यास बुझा सकता है। तो इसलिए यूटिलिटी, पानी के अंदर वो यूटिलिटी है कि किसी का प्यास बुझा सकता है। तो यहाँ पे पानी में यूटिलिटी है। इन अदर वर्ड्स में देखो, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि किसी कमोडिटी के पास पावर है कि किसी का वांट को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। समझ रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स या फिर कमोडिटी। क्लियर है? फिर से एक बार देख लो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। क्लियर है? किसी भी गुड्स के पास, किसी भी कमोडिटी के पास अगर वो पावर है कि किसी की यूटिलिटी को फुलफिल कर सकता है, किसी के वांट को फुलफिल कर सकता है, तो क्या है? यूटिलिटी है। तो यही मेन डेफिनेशन आपका 5th वाला, आप ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में या फिर डेफिनेशन। चालू करते चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है। अब इसका सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन में। यू मे हैव सीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11th में थोड़ा बहुत यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा है, बेसिक। दिस यूनिट गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके अंदर आपने कंज्यूमर बिहेवियर, कैसे कंज्यूमर बिहेव कर इन प्रैक्टिस, रियलिटी में क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये तो ये तो इकोनॉमिक का लाइक वही है, बेसी है कि हर कंज्यूमर क्या करता है, जो उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे क्या करता है? अपने वांट को सेटिस्फाई करने का ट्राई करता है। ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाई फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। हाँ, साथ साथ में ये भी है कि कभी भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कोई भी चीज। जैसे अभी आज आज एक लाइक अडल्ट है जो 21 ईयर्स से लेकर 25 के बीच में, उसको क्या चाहिए? बाइक चाहिए। उसके पास एक अच्छी बाइक आ जाएगी, अच्छा जॉब हो जाएगा, अच्छी लाइफ चल रही होगी, तो भी वो खुश नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? बाइक के बाद एक कार चाहिए। चलो कार भी आ जाएगी उसके पास,
ठीक है। उसके पास क्या आ गया, एक कार आ गया, देखो कार है ये, अच्छा ड्राइंग तो नहीं है मेरा, ये कार आ गया है। बट वो कार कौन सी रहेगी, मारुति सुजुकी की, ठीक है। और किसकी हो सकती है, टाटा की हो सकती है, महिंद्रा का भी लोगो चेंज हो गया ना बटरफ्लाई जैसा, हाँ, तो महिंद्रा की हो सकती है। तो ये सारे कार हो सकती है। तो एक उसका सुजुकी की रहेगी तो ट्राई करेगा कि उसको महिंद्रा का मिल जाए, महिंद्रा के बाद क्या BMW मिल जाए, ऑडी मिल जाए, तो कभी भी वांट किसी का खत्म नहीं हो सकता। वही चीज, यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइज ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ, यूटिलिटी में हम यही एक्सप्लेन या फिर यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। बस यही है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर है, होप क्लियर है। अभी हमने पढ़ा यूटिलिटी क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट, यहाँ तुम्हारा मेन क्वेश्चन होता है जो आपका क्वेश्चन आएगा 5 से 6 नंबर 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इजिली, 4-5 नंबर में तो आराम से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। बहुत लाइक 2-3 बार तो रिपीट हुआ ही ये क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आता है, ठीक है। पहला फीचर क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव कंसेप्ट से एक ही चीज मतलब है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं फिर अंदर पढ़ते हैं। रिलेटिव कंसेप्ट से एक ही मतलब है, टाइम एंड प्लेस। मतलब टाइम एंड प्लेस से मतलब क्या है, मतलब ये रिलेटिव कंसेप्ट मतलब टाइम एंड प्लेस के साथ क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, उलन क्लोथ, गर्म कपड़े। गर्म कपड़े का काम क्या है, गर्म कपड़े का काम कहाँ पे है, गर्मी के मौसम में रहेगा क्या, नहीं ना, कहाँ होगा, ठंडी के मौसम में। तो ये देखो यहाँ पे किससे हो गया, टाइम से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया, टाइम से, कि गर्म कपड़े का काम कहाँ पे है, समर में नहीं है, कहाँ है, डायरेक्ट किधर है, विंटर में है, ठीक है, विंटर में ज्यादा है। अब टाइम एंड प्लेस बोला था मैंने, टाइम का तो बता दिया मैंने कि टाइम का कैसे यूज होता है इसके अंदर। प्लेस मतलब अब समझो सेम गर्म कपड़े, गर्म कपड़े का इस समय अभी मुंबई में गर्मी चल रही है, इस समय ज्यादा यूज कहाँ पे है, मुंबई में या फिर कहाँ, मनाली में, कश्मीर में, वहां पे कश्मीर में, क्यों, क्योंकि वहां पे कोल्ड वेदर है, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी समर चल रहा है, तो इसकी वजह से टाइम एंड प्लेस। तो रिलेटिव कंसेप्ट में यही पढ़ने वाले हैं, इट वेरी फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के साथ साथ क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा। चलो देखते हैं अंदर। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, ठीक है, ये वाली यूटिलिटी कौन सी, रिलेटिव कंसेप्ट क्या है, टाइम एंड प्लेस के साथ क्या होगा, रिलेट करेगा। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। टाइम, ये याद रखने वाला पॉइंट है, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस क्या होगा, वो बदलता रहेगा ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल में और अच्छा समझेगा, पहला एग्जाम्पल देखो दिया है जो मैंने अभी बोला था, उलन क्लोथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, ठीक है। गर्म कपड़े का ज्यादा अच्छा यूज कहाँ पे, विंटर में, rather देन समर, ठीक है, समझ गया रहेगा। तो यहाँ पे क्या टाइम एंड प्लेस के साथ ये वैरी कर रहा है, टाइम बदला, समर से विंटर आएगा, फिर गर्म कपड़े का काम पड़ेगा, फिर विंटर से समर आ जाएगा, उसका काम नहीं पड़ेगा। अब समर में किस चीज का काम पड़ता है, कॉटन का, कॉटन कपड़े, पतले कपड़े जो रहते हैं उसका यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइड रेदर देन द सीशोर। अब सैंड मतलब जो बालू होता है, अब समझो बालू जो रहता है, रेत, रेत जो समुद्र के किनारे रहता है, उसका क्या यूज है, कुछ नहीं, लोग जाते हैं उस पे 2 लाइन खींच देंगे, एक दिल बना देंगे, एक उधर लाइन एक इधर लाइन, कुछ यूज नहीं उसका, ठीक है ना, टाइम पास है उधर। बट रादर देन सीशोर, अगर उस सैंड को हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड पे लाए जहाँ पे घर बन रहा है, तो उसका कितना अच्छा यूज है, प्रॉपर यूज है ना उसका। तो वही चीज है, जिस चीज का जहाँ पे अच्छा यूज होगा वहां पे उस चीज का यूटिलिटी ज्यादा है, एक ही चीज है। तो ये आपको हो गया रिलेटिव कंसेप्ट, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब सब्जेक्टिव में क्या आपको मतलब है, सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज मतलब सर, समझो किसी पर्सन को लाइक उसके टेस्ट उसका अलग है, अब किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, तो फिर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अब उसको तुम कॉफी बोलोगे पी लो सर, नहीं पिएगा ना वो, तो इसकी वजह से वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। उसका टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट, ये सारी चीजों के ऊपर क्या सब्जेक्टिव कंसेप्ट रिलेट करता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा अंदर तो समझेगा। इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, देखो पहला लाइन लिखा है, क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। क्यों, साइकोलॉजी पे डिपेंड है। अगर किसी का टेस्ट अलग है तो उसको वही चीजें चाहिए, वही मैंने एग्जांपल बोला, किसी को कॉफी चाहिए तो कॉफी ही चाहिए, उसको तुम चाय दोगे, चाय कितना भी अच्छा रहे, ठीक है, उसको तुम अमृत तुल्य से लेके आओ, पंडरपुर से ले, कहीं से भी लेके आओ, लेकिन उसको चाय नहीं चाहिए, उसको कॉफी ही चाहिए। हाँ, और उसका अपोजिट जो चाय वाला बंदा है, उसको क्या चाहिए, उसको कॉफी पिलाओ, नहीं पिएगा, उसको चाय ही चाहिए।
तो समझ रहे हैं, इट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब साइकोलॉजिकल तो इजी है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट लाइन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये लाइन याद रखो आप। यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी को चीज पसंद होगी किसी को नहीं पसंद होगी, तो चीजें आगे। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है, किसी के टेस्ट के ऊपर, उसको क्या प्रेफरेंस करता है, वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, क्या नेचर है, क्या हैबिट है, क्या प्रोफेशन है। प्रोफेशन से मतलब कोई लॉयर है, ठीक है, लॉयर को तुम डॉक्टर वाला दे दो कान में स्टेथोस्कोप, उसका क्या यूज है, उसको कुछ नहीं, वो क्या करेगा, उसका लॉयर उसको क्या चाहिए भाई, काला कोट चाहिए, ठीक है, एक लॉ की बुक चाहिए, वो यूज है। अब एग्जाम्पल देखो एक दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। अब उसका जो कान में डॉक्टर डाल के चेक करते हैं, उसका किसको यूज है ज्यादा, डॉक्टर की यूज है। अगर उसको कॉमन मैन को दे देते हैं, ले मैन मतलब कॉमन मैन को दे दिए, तो क्या करेगा उसका, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कोई बच्चा बेचारा खेलेगा फिर फेंक देगा उसका। तो समझा, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन, उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। हाँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अब इथिकली से क्या समझ में आ रहा है कि सही और गलत का पहचान नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर सही और गलत नहीं देखा जाता। जैसे देखो पहला ही लाइन लिख के दिया है, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। ठीक है, कुछ नहीं, सही गलत नहीं देखा जाएगा इसके अंदर, नो इथिकल कंसिडरेशन, मतलब इसमें कुछ सही है गलत है कुछ मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको बताऊं मैं कि समझो एक अभी इसके इसके अंदर का एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। एक चाकू है, ठीक है, एक एक चाकू है, उससे हमारी मम्मी क्या करती है, वेजिटेबल काटेगी, ठीक है, सब्जी काटेगी, घर के काम करेगी, अच्छा यूज करेगी। और उसके अपोजिट में सेम उसी चाकू से क्या करता है, कोई किसी का गला काटता है, किसी का मर्डर करता है। तो क्या वहां पे कंसिडरेशन देखा जा रहा है क्या, मतलब लाइक इथिकल कंसिडरेशन है क्या, नहीं ना। अब मम्मी अच्छा काम कर रही है, उससे भाजी काट रही है, वहीं पे अपोजिट में कोई बंदा है, कोई चोर डाकू है, क्या करता है, उससे किसी का मर्डर करता है। तो क्या है, दोनों का यूटिलिटी फुलफिल हो रहा है। समझो, वो चाकू क्या कर रहा है, मम्मी का भी यूटिलिटी फुलफिल कर रहा है और उस चोर का भी यूटिलिटी फुलफिल कर रहा है। चोर को क्या चाहिए, चाकू चाहिए भाई, उसको मारना है किसी को, उसको अपना चोरी करना है। तो दोनों का ही यूटिलिटी चाकू फुलफिल कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं है। तो इसके लिए पॉइंट बना एक इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है। यूटिलिटी में कोई कंसिडरेशन, इथिकल कंसिडरेशन नहीं होता, सही गलत नहीं देखा जाता। आगे, इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। मोरली कलरलेस है मतलब कुछ कलर नहीं, इसका कुछ मोरल नहीं इसके अंदर। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और अ बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। इसके अंदर वो एक कमोडिटी रहेगा, वो क्या करेगा, किसी का वांट सेटिस्फाई करेगा विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, ठीक है, उसको लाइक वो कमोडिटी को नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। A knife has utility to cut fruit and vegetables। एक नाइफ, एक चाकू का क्या काम है, वेजिटेबल और फ्रूट को कट करने का काम है। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, ठीक है, और साथ साथ में वो उसी चाकू से किसी का क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं, किसी को हार्म करते हैं। तो क्या है, बोथ वांट आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है, दोनों वांट का नेचर अलग है, बट सेटिस्फाई बाय द सेम कमोडिटी। बट उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, चाकू सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ रहे हो बात को। दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। इसके लिए क्या है, यूटिलिटी क्या है, इथिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं होता, कुछ गलत सही नहीं है भाई, बस वो कमोडिटी क्या करना चाहिए, उस पर्सन का वांट फुलफिल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी अब टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट वेयर यूजफुलनेस इंडिकेट द वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। अब पॉइंट से समझ रहे क्या, समझो, पहले अंदर घुसने से पहले पॉइंट ही देख लो। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, तीन पॉइंट यहाँ पे कॉमन आने वाला। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यूटिलिटी डिफर क्यों है यूजफुलनेस से, समझो बात को, समझो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक होता है क्या, दूध, मिल्क। मिल्क क्या है, अच्छी चीज है, ठीक है, वो यूजफुल है, वो भी किसी का मतलब किसी का यूटिलिटी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। उसके अपोजिट में एक अल्कोहल ले लो, लिकर ले लो, वो लिकर क्या है, अच्छा है क्या, नहीं अच्छा है, बट वो भी किसी का तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, किसी का तो यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों का यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन उसका कुछ यूज है क्या, उससे कुछ फायदा होगा क्या अल्कोहल से, उसको नहीं होगा। तो इसके लिए बोला है वहां पे यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। थोड़ा सा पढ़ते हैं।
यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब यही है कि कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, हमने पहले ही पढ़ा। वेयर्स यूजफुलनेस इंडिकेट द वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, और उसके अपोजिट में यूजफुलनेस का मतलब क्या है कि किसी का फायदा हो उस कमोडिटी से, उसको यूज करे, उससे कुछ उसको अच्छा मिले। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। ठीक है, मिल्क के पास क्या है, किसी का किसी का यूटिलिटी को फुलफिल करने का, किसी को सेटिस्फाई करने का भी पावर है, और साथ साथ में वो अच्छा चीज भी है मिल्क। अगर किसी का किसी को उसको पी रहा है तो उससे क्या होगा, उसका पेट भी भरेगा, उसका मन भी भरेगा, सेटिस्फाई भी होगा, साथ साथ में उसको विटामिन कैल्शियम वगैरह भी मिलेगा। बट उसके अपोजिट में लिकर हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस। लिकर, अब जो नशेड़ी है, जो दारूबाज आदमी है, उसको क्या चाहिए, चाहिए भाई लिकर। ठीक है, उससे उसका क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको, लेकिन उसका कुछ यूजफुलनेस नहीं है। वो पीने के बाद उसके शरीर में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो समझा रहेगा, इसके लिए पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। होप क्लियर हो गया पॉइंट। फिफ्थ, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब ये यूटिलिटी प्लेजर से कैसे डिफर है, अब एग्जांपल एक बताता हूं आपको। एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। ठीक है, वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है, बीमार है, तो उसको क्या, उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ठीक होना है। ठीक है, बट उससे उसको कुछ मजा आ रहा है क्या, अभी क्या मैं बीमार हूं तो मैं डॉक्टर को बोलूंगा क्या जाके, या फिर मैं अच्छा हूँ, चलो एग्जाम्पल में मैं अच्छा हूँ, अच्छा खासा घूम रहा हूँ, मैं क्या, मेरा मन करेगा क्या, मैं घूम रहा हूँ मार्केट में, वहां पे एक डॉक्टर का दुकान दिखा, मैं क्या गया, अंकल अंकल मेरे को एक इंजेक्शन लगा दो, किसी का मन करेगा नहीं ना। तो भाई यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझो बात को। आप किसी को यूटिलिटी है, मतलब उसको जरूरत है उस चीज की, उसको लेना पड़ेगा वो चीज, लेकिन उससे उसको मजा नहीं आने वाला है, तो इसलिए पॉइंट आया। पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे गिव नॉट एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। उस चीज का उसको जरूरत है, उस चीज का उसको यूटिलिटी है, बट उस वो क्या कर रहा है, उसको कोई प्लेजर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल में समझेगा आपको। इंजेक्शन फॉर द पेशेंट हैज यूटिलिटी, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा। एक पेशेंट को इंजेक्शन का यूटिलिटी है, जरूरत है, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है, उस सिक पर्सन है, तो उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा ठीक होने के लिए। इट क्योर द अलाइन, बट उसको क्या, उसको सही होने के लिए, उसको उस चीज को क्योर करने के लिए उसको लेना पड़ेगा उस चीज को, इंजेक्शन को, बट इट हार्डली गिव एनी एंजॉयमेंट और अ प्लेजर टू हिम। बट वो इंजेक्शन उसको कुछ प्लेजर, कुछ इंजॉयमेंट नहीं देगा। तो इसके लिए पॉइंट है, यूटिलिटी जो है वो क्या है, डिफर है, अलग है प्लेजर से। अब सेम मिलता जुलता एक और पॉइंट है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब ये पॉइंट क्यों आया सर, अब समझो कि ये पॉइंट क्यों आया। एग्जाम्पल लो एक, कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में फर्क है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या, हरदम हमने पढ़ा, 11th में भी पढ़ा है। सेटिस्फैक्शन इज अ इंड रिजल्ट। सेटिस्फैक्शन क्या इंड रिजल्ट है। अब जैसे एग्जांपल, कोई कोई क्या कर रहा है, कोई आंबा खा रहा है, ठीक है, आम खा रहा है, वो एक खाएगा उसको थोड़ा मजा आएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा। अब उसको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब तक उसका पेट नहीं भरता तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जब तक वो कोई रैशनल पर्सन है तो मेरे को लगता है 2-3 आम खाएगा, उसको क्या पेट भर जाएगा। बट अगर वही पहला आम खाएगा उसको थोड़ा मजा आएगा, दूसरा खाएगा उसको थोड़ा और मजा आएगा, तीसरा खाएगा थोड़ा और मजा आएगा, चौथा खाएगा उसका पेट भर गया, तो क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है इन रिजल्ट, समझो बात को। सेटिस्फैक्शन मतलब इन रिजल्ट, हम पूरे इकोनॉमिक्स में एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, इन रिजल्ट। सेटिस्फैक्शन इज द इन रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी या फिर सर्विस। तो वही चीज है, थोड़ा पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द इन रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, एक जरूरत है कि अगर मेरे को यूटिलिटी है तो मेरे को चीज खाना पड़ेगा, अगर मेरा मन है तो खाना पड़ेगा। बट सेटिस्फैक्शन इज द इन रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। बट सेटिस्फैक्शन क्या है, इन रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन, बहुत मेन पॉइंट है ये। सेटिस्फैक्शन इज द इन रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, आगे, दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं बट अलग अलग कंसेप्ट है, समझो बात को। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थ्रस्ट। यूटिलिटी ऑफ द वाटर इज द causes of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption। एक प्यासे आदमी को क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि उसको अपना प्यास बुझाना है। ठीक है, क्योंकि पानी के पास क्या कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई हिज थ्रस्ट, लेकिन वो अपनी जरूरत के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से क्या कर रहा है, उसको कंजप्शन कर रहा है, बट सेटिस्फैक्शन उसको कम मिलेगा। समझो एक गिलास पानी लिया, मैं बहुत, एक बच्चा है जो खेल के आया, बहुत बाहर से क्रिकेट खेल के आया, ठीक है, बहुत धूप से आ रहा है, उसको क्या करेगा, आके बोलेगा मम्मी पानी दो, और पानी का ग्लास दिया मम्मी ने, उसको पहला घूट लेगा,
पहला घूंट लेगा तो उसको क्या, उसका प्यास बुझेगा, ऐसा लगेगा उसको, ऐसा कुछ शांति मिल रहा है। दूसरा घूंट लिया, तीसरा, ऐसा करते करते जब वो पूरा ग्लास खत्म हो जाएगा तब उसका क्या होगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वही चीज बात यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। क्लियर है? जब वो शुरू करेगा तब वो यूटिलिटी है, जब वो लास्ट में वो ग्लास को खत्म कर देगा पी के तो उसका क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल है। क्लियर है? होप क्लियर होगा। सेवेंथ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब यूटिलिटी को मापना, पॉइंट से समझ में रहा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हम। अगर कोई बोलेगा यूटिलिटी को एक स्केल है मेरे पास, ठीक है, ऐसा स्केल है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ऐसा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसा कोई स्केल नहीं हमारे पास पर्टिकुलर। ठीक है, इन रियलिटी असली वर्ल्ड में ऐसा कोई स्केल है क्या? कोई बच्चा खेल के आ रहा है बाहर से, प्यासा है, एग्जाम्पल लिया हमने, क्या उसको हम लोग खड़े करके नापेंगे क्या? आप, तेरे को नापते हैं हम लोग, तेरे को कितना प्यास लगा उसके हिसाब से तेरे को पानी देंगे? नहीं। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, समझो बात को, थोड़ा सा पढ़ते हैं अंदर। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। समझो, यूटिलिटी क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको मापना संभव नहीं है। मेजरमेंट करना क्या है, उसको पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लो लेवल ऑफ यूटिलिटी। समझो, एक आदमी है जो प्यासा है, वो इतना आके बोल सकता है, एक बच्चे का एग्जांपल लिया था हमने, एक बच्चा है जो बहुत प्यासा आ रहा है, वो आके मम्मी को क्या बोलेगा, मम्मी मुझे बहुत प्यास लगा है, या फिर बोलेगा मुझे प्यास नहीं लगा है। दो ही चीज है ना। अब वैसा बोल सकता है क्या कि मम्मी मेरे को 7 नंबर का प्यास लगा, 8 नंबर का प्यास लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। वो इतना ही बोल सकता है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगा है, हायर, या फिर बहुत कम प्यास लगा, लोअर लेवल का। Thus utility can only be experienced and found either positive, जीरो और नेगेटिव। तो इसलिए यूटिलिटी को बस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बंदा जैसे जैसे पानी पिएगा वैसे वैसे उसका प्यास बुझेगा, वैसे वैसे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसको बस एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको माप नहीं सकता। एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, या फिर वो पॉजिटिव मतलब या तो उसका प्यास बुझ जाएगा, उसको बहुत मजा आ जाएगा, या तो उससे कुछ नहीं होगा, जीरो, या फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड अ डिस यूटिलिटी। जब वो नेगेटिव में चला जाएगा, लाइक एक ग्लास उसने पानी पिया, उसका उसको मम्मी ने बोला एक और पी, पर उसको नहीं पीना, तो जब नेगेटिव में चला जाएगा तो डिसयूटिलिटी होता है। ठीक है, तो वो जबरदस्ती पी रहा है। अभी आगे हम एक लॉ ऑफ डीएमयू है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी चैप्टर में आई गेस ये है, इसका बाद एक और क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी क्यों है, और ये लाइन आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी टिक कर लो, आता है आगे। एट्थ, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है। अभी समझो घर पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से बस हम एक ही चीज चलाते हैं क्या? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो बस क्या पंखा ही चलाएंगे? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या फुलफिल कर रहा है हमारा, उससे फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, फोन चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। तो यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट ऑन सेवरल यूजेस। वो कमोडिटी जो क्या कर रहा है, किसी के वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, बट मोर देन वन पर्सन। ठीक है, अब और क्या कर रहा है, सेम पर्सन का और भी वांट पूरा कर रहा है, तो होता है यूटिलिटी मल्टीपर्पज। अब इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेन हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे घर का जो पॉइंट होगा कहीं से तो एक मेन पॉइंट आता रहेगा, खम्बा रहता ना जो, वो खम्बे से देखो जाके बाहर निकल के, कम से कम उसमें हजारों वायर निकले हो बॉक्स से। तो क्या है, सिंगल कमोडिटी है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या कर रहा है, मल्टीपल्स लोगों का वांट क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। उस सेम इलेक्ट्रिसिटी के वायर से किसी के घर का पंखा चल रहा है, किसी के घर का एसी चल रहा है, किसी के घर का कूलर चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, किसी का टीवी चल रहा है। तो समझ रहे हो, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सेवरल मेनी पर्पसेस फॉर मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत सारी चीजों को यूज करने के काम आता है, और साथ साथ में बहुत लोगों को वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम, एक ही साथ में, एक ही पॉइंट पे। होप क्लियर है। नाइन्थ वाला पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब ये सब कितना अच्छा पॉइंट है। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब, अगर समझो एक आदमी बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है, एक आदमी बहुत ज्यादा भूखा है, सुबह से कुछ उसको खाने नहीं मिला है भाई, वो और पूरा दिन क्या है, परेशान था, उसको कुछ कोई खाने को नहीं दिया है, एक सिंगल दाना उसके पेट में नहीं गया है, तो क्या करेगा उसको शाम को तुम खाना दो, खराब खाना भी रहेगा, दाल चावल भी रहेगा, ठीक है, तो भी क्या करेगा, एकदम शौक से खाएगा। और एक उसके अपोजिट में एक और बंदा है जो सुबह से बर्गर पिज्जा, ठीक है, उसका जो फेवरेट है वो सारी चीजें खा के आए, उसको भी वो चीज तुम दे दो, दाल चावल दे दो, तो क्या खाएगा, क्या वो खाएगा, बट उतने मन से नहीं खाएगा।
अगर खाया भी तो, या फिर वो बोल देगा मुझे नहीं खाना, मेरा पेट क्या हुआ, भरा हुआ है। तो वही होता है। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब यूटिलिटी डिपेंड करता है कि उस चीज को उस पर्सन को उस चीज का कितना चाहत है, इंटेंसिटी ऑफ वांट है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। पढ़ते हैं। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ वांट के। मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितना ज्यादा उसको इंटेंस होगा उस चीज का, उतना उसको क्या होगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, उतना उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। एज वेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन, जैसे जैसे उसका अर्जेंसी कम होगा, किसी भी चीज को पाने का चाहत कम होगा, उसका अर्जेंसी कम होगा, यूटिलिटी डिमिनिजेस, यूटिलिटी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड। एक जो भूखा आदमी है वो खाने में ज्यादा यूटिलिटी पाएगा, ज्यादा उसको यूटिलिटी मिलेगा, रादर देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। अब वो आदमी है जो खाना खा लिया, एक बार खाना खा लिया, उसका पेट भर गया, फिर से उसको खाना दे दो तुम 2 मिनट बाद, खाएगा क्या, नहीं खाएगा। ठीक है, चलो उसने दिल रखने के लिए खा भी लिया तुम्हारा खाना, तो उसको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। क्लियर है। आगे 10th लास्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी क्या है, डिमांड के बेसिस पे है। अब डिमांड मतलब, अब फिर से वापस वही एक एग्जांपल इसमें दिया, वही ले लेते हैं। सिक पर्सन, एक बीमार आदमी है, उसको दवा लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको उसका कंडीशन क्या कर रहा है, मेडिसिन को डिमांड कर रहा है। तो यूटिलिटी क्या है, डिमांड के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। जिस चीज का डिमांड है उस चीज का यूटिलिटी उस पर्सन को हो जाएगा। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव यूटिलिटी टू हिम। वो पर्सन उसी चीज का डिमांड करेगा जो चीज का क्या उसको यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड द मेडिसिन। एक बीमार आदमी को किस चीज का जरूरत रहेगा, मेडिसिन का जरूरत है, तो किस चीज का डिमांड करेगा, मेडिसिन का। तो इसके लिए पॉइंट है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। क्लियर है। थोड़ा बड़ा पॉइंट था, आपको पूरा 10 पॉइंट नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स इकोनॉमिक का क्वेश्चन कितने का आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का मतलब 8 पॉइंट आपको होना चाहिए। बट ये जो यूटिलिटी वाला है, ये 5 से 6 नंबर में आएगा। इसके लिए आप आराम से कोई भी इसमें से 6 से 7 पॉइंट कर लो, सेफ्टी के लिए 7 कर लो, आप 6 लिखोगे तभी भी चलेगा एग्जाम में। तो मैंने 10 पढ़ा दिया, कोई आपका मिस नहीं किया, इसलिए क्योंकि आपको जो पॉइंट ज्यादा समझा रहेगा, जो ज्यादा अच्छा लगता रहेगा, वैसे तो सारे पॉइंट अच्छे हैं, वो आप कोई भी इसमें से 6 से 7 पॉइंट कर सकते हो। क्लियर है। तो आपका एक पूरा क्वेश्चन था, छोटा करके दिखा देता हूँ। ये हमने खत्म किया पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। ठीक है।